हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों जरा तसव्वुर करें एक ऐसा मुल्क जहां पर इंसानों से ज्यादा भेड़ें आबाद हों, जहां हुकूमत को दुनिया से इल्तिजा करनी पड़ी कि इसे नक्शे में शामिल किया जाए, जहां पर एक बकरा सदर बन गया और जहां क्रिसमस समंदर किनारे नहाते हुए मनाई जाती है। इस मुल्क को दुनिया के पुरसकून ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ की लड़कियां खूबसूरती में किसी से पीछे नहीं है और यहाँ का लाइफ स्टाइल देख कर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बहरुल काहिल में तन्हा खड़ा एक जजीरा नुमा मुल्क जिसे दुनिया न्यूजीलैंड के नाम से जानती है, जिसकी किसी से जमीनी सरहद है ही नहीं। इसका करीब तरीन पड़ोसी भी तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है। इतने छोटे से रकबे में ग्लेशियर्स भी हैं, तकरीबन 50 फाल आतिशफशां भी और काली रेत के साहिल भी। यही तन्हाई इस मुल्क को अपनी एक अलग दुनिया बना देती है। यहाँ का मौसम भी अपना ही मिजाज रखता है। सुबह धूप निकलती, दोपहर तक बारिश हो जाती और शाम को ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। यही वजह है कि मुकामी लोग कभी भी छतरी के बगैर घर से नहीं निकलते। सिर्फ 50 लाख इंसान यहाँ पर आबाद हैं, जो कुल जानदारों का महज 5% हैं। बाकी सब फितरत का राज है। बात लड़कियों की जाए तो न्यूजीलैंड की लड़कियां अपनी कुदरती खूबसूरती और खुद एतमादी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इनकी असल पहचान इनकी तालीमी कामयाबियां हैं। तकरीबन 60% लड़कियां यूनिवर्सिटीज तक तालीम हासिल करती हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुल्क के चारों सबसे बड़े ओहदों पर बैक व खवातीन विराजमान थी। यहाँ हर 5 में से एक शादी मुकामी और गैर मुल्की के दरमियान होती है। इस मुल्क के कुछ रिवाज ऐसे हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ नंगे पांव बाजार, बस या बैंक जाना बिल्कुल आम है, क्योंकि ये लोग खुद को फितरत से जुड़ा महसूस करना चाहते हैं और यहाँ जंगल में सांप है ही नहीं है। मुकामी मारवी कबीले का रिवायती अंदाज़े सलाम, जिसे होंगी कहा जाता है, इसमें 2 लोग अपनी पेशानी और नाक को आपस में मिलाकर सांसें बांटते हैं। ये महज रस्म नहीं बल्कि किसी को अपने कबीले में शामिल करने की अलामत है। यहाँ के लोग बात करने में भी साफ गो हैं। ये लोग लगी लिपटी रखे बगैर जो दिल में हो वही जुबान पर लाते हैं। अब बात करते हैं इस मुल्क की जहाँ भेड़ें राज करती हैं। कभी यहाँ 25 करोड़ के करीब भेड़ें थीं, जबकि इंसानों की तादाद सिर्फ 50 लाख के करीब थी। यानी हर इंसान के मुकाबले पर 5 भेड़ें थी। सड़कों पर भेड़ों के रेवड़ का गुजरना इतना आम है कि पुलिस को खुद ट्रैफिक रोककर इन्हें रास्ता देना पड़ता है। सिर्फ 2023 में भेड़ और बकरे के गोश्त की बरामदात से तकरीबन 4 अरब डॉलर कमाए गए। ऊन की सनत अलग से सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाती है। कुल मिलाकर यह सनत सालाना 4 अरब 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा कमाती है। अगर रिटायरमेंट की बात की जाए तो 2024 के एक आलमी सर्वे के मुताबिक न्यूजीलैंड रिटायर्ड होने के लिए दुनिया का दूसरा बेहतरीन मुल्क करार पाया है। यहाँ का सेहत का निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार किया जाता है। बुजुर्गों के लिए मुफ्त या कम खर्च सहूलियात दस्तयाब हैं। इस मुल्क में औसत उम्र 82 साल है। जराइम की शरह बिल्कुल कम है और 70% से जायद बुजुर्ग समाजी सरगर्मियों का हिस्सा रहते हैं। दोस्तों बात करें न्यूजीलैंड के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की, तो वेलिंगटन सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो दुनिया का सबसे जनूबी और सबसे ज्यादा हवादार दारुल हुकूमत है। मुकामी लोग इसे प्यार से विंडी वैली कहते हैं। यहाँ फलकबोस इमारतें नहीं बल्कि निचली और रंगीन इमारतें, दीवारों पर खूबसूरत मुसव्वरी और जेर जमीन वो सुरंगें हैं जो दूसरी आलमी जंग के दौर की यादगारें हैं। रात ढलते ही यहाँ की गलियां मौसीकी और मारवी रक्स से जगमगा उठती हैं। सन 1988 में यहाँ क्वींस टाउन के एक पुल से दुनिया की पहली तिजारती बंची जंपिंग शुरू हुई। 43 मीटर की बुलंदी से यहाँ 18,000 फीट से पैराशूट के साथ छलांग लगाई जा सकती है। चैट बोट तंग घाटियों में तेज रफ्तारी से दौड़ाई जा सकती है और हेलीकॉप्टर आपको बर्फपोश पहाड़ों तक ले जाता है। सन 1989 में एक छोटे से गांव ने इंतजामी तब्दीलियों से तंग आकर अपनी अलग जमहूरियत का ऐलान किया। 150 के करीब बाशिंदों वाले इस गांव के अपने
پاسپورٹ اور اپنے صدارتی انتخابات ہیں۔ سن 1999 میں یہاں ایک بکرے کو صدر بنایا گیا اور روایت کے مطابق وہ بکرا اس لیے جیت گیا کیونکہ اس نے اپنے مخالفوں کے ووٹنگ پرچے چبا لیے۔ اس کے بعد ایک کتا اور کچھ عام لوگ بھی صدر بن چکے ہیں۔ 2017 میں ایک نیوزی لینڈ کی لڑکی کو ایک ایئرپورٹ پر روک لیا گیا کیونکہ حکام کو یقین نہیں آیا کہ ایسا کوئی ملک وجود رکھتا ہے۔ اسے نقشے پر اپنا ملک دکھانے کو کہا گیا مگر وہ ناکام رہی کیونکہ عام نقشوں میں نیوزی لینڈ کو اکثر کونے میں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بار ہوا ہے کہ اس پر باقاعدہ دستاویزات موجود ہیں۔ حکومت نے اس پر ایک مزاحیہ مہم بھی چلائی تھی۔ جب باقی دنیا میں کرسمس سردی اور کمبلوں میں گزرتی ہے، نیوزی لینڈ میں یہ عین گرمیوں کے موسم میں آتی ہے۔ درجہ حرارت 30 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے باوجود سانتا کلاز وہی سرخ مخملی لباس پہنے سمندر کنارے نظر آتا ہے اور کچھ قصبوں میں تو گرمی کے باوجود مصنوعی برف کے ساتھ روایتی جشن منایا جاتا ہے۔ دوستو، اس ملک کے مناظر کسی دوسرے سیارے جیسے لگتے ہیں۔ کہیں سمندر سے سیدھی اٹھتی چٹانیں اور دھند میں لپٹے آبشار ہیں، کہیں زمین سے ابلتی کیچڑ اور بھاپ اٹھتی زمین ہے اور کہیں 19 کلومیٹر پر محیط آتش فشاں اور زمرد رنگ کی جھیلیں ہیں جو مشہور فلموں میں مور ڈورو کے مناظر کے طور پر استعمال ہوئیں۔ یہاں کا کھانا اتنا ہی دلچسپ ہے۔ روایتی بھنا ہوا بکرے کا گوشت لہسن اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ آہستہ پکایا جاتا ہے۔ یہاں کی مشہور میٹھی ڈش باہر سے کرارا اور اندر سے نرم ہوتی ہے، کریم اور کیوی سے سجی، جس پر آسٹریلیا کے ساتھ برسوں سے جھگڑا چلتا ہے۔ ماروی نیا سال جون میں منایا جاتا ہے جس میں خاندان اکٹھے ہو کر آسمان کی طرف لالٹینیں چھوڑتے ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا طوطا بھی پایا جاتا ہے جو اڑ نہیں سکتا اور پھولوں جیسی خوشبو دیتا ہے۔ اس ملک کے ایک اڑان کے بغیر پرندے کے نام پر یہاں کے باشندوں کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ پرندہ اپنے جسم کے مقابلے میں دنیا کے سب سے بڑے انڈے دیتا ہے۔ دوستو، آخر میں سن 1893 میں نیوزی لینڈ دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے لڑکیوں کو ووٹ کا حق دیا، جبکہ باقی دنیا کو اس میں دہائیاں لگ گئیں، لیکن اس جنت کی اپنی قیمت بھی ہے۔ آکلینڈ یا ویلنگٹن میں ایک کمرے کا کرایہ ہفتہ وار سینکڑوں ڈالر تک جا پہنچتا ہے اور روزمرہ کے اخراجات بھی خاصے زیادہ ہیں۔ یہ جنت مفت نہیں، مگر جو یہاں پر بس جائے وہ شاید کبھی واپس نہیں جانا چاہے گا۔ تو دوستو، یہ تھا دنیا سے الگ تھلگ ایک حیرت انگیز اور ایک شاندار ملک نیوزی لینڈ۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔